नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास प्रोग्राम सटीक इलाज। सटीक इलाज में हम हर बार एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं, कंसल्टेंट से चर्चा करते हैं, डॉक्टरों से चर्चा करते हैं और अलग अलग बीमारियों के इलाज पर, सटीक इलाज पर हम उनसे सलाह लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, जिससे पूरी ये जो जानकारी है जनता के बीच में जा सके, लोगों के बीच में जागरूकता आ सके, पब्लिक अवेयरनेस हो सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। इस खास कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं विप्लव जी, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फरीदाबाद से हैं। नमस्कार जी, मैं इंदौर से हूँ बेसिकली। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि वैसे तो सब जानते हैं कि डॉक्टर कैसे होते हैं, कौन होते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली आपको बात करेंगे होम्योपैथी की, चूंकि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मेरा सवाल, सबसे पहला सवाल तो सर यही रहेगा कि एलोपैथिक तो सबने सुना है, किसी को बीमारी होती तो वो बुखार आता है, सर्दी खांसी हो जाती है, कोई भी बीमारी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, इंजरी हो जाती है, तो आदमी सीधे डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है, मेडिकल से दवाइयाँ मिलती है, आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन ये होम्योपैथिक जो एक अलग सब्जेक्ट है सर, वो होम्योपैथी क्या है और इससे कौन सी बीमारी में हम राहत ले सकते हैं, साथ में राहत कितने दिनों में मिलती है और इसका फायदा क्या होता है? जी, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना समय लगता है, और मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेडिसिन के सिस्टम्स हैं हमारे देश में जो प्रचलित है, मोस्टली आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी और होम्योपैथी। होम्योपैथी बाकी सबसे अलग ऐसे है कि यहाँ पे जो भी बीमारियां होती हैं, हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे कहीं पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द का एक्चुअल कारण क्या है, पहले हमें वो समझना होता है, उस कारण को ठीक करना होता है, ना कि केवल पेन ब्लॉकर्स दे करके दर्द को थोड़े टाइम के लिए रोक देना। ये अधूरा ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी क्या करेगी कि आपका जो रूट कॉज है वो उसको क्लियर करेगी, तो आपका जो दर्द है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है होम्योपैथी में समय कितना लगता है और किन किन बीमारियों के लिए कारगर है। मैं आपसे सर, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपसे बीच में टोक रहा हूँ आपको। मैं पहले सवाल को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब आपने ये कहा कि जो एलोपैथिक होती है वो पेन किलर का काम करती है, सडनली आपको ब्रीफ और रिलीफ दे देगा, सडनली आपको तुरंत उस समय के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं करता। लेकिन जो होम्योपैथी होता है वो आपके रूट जो होती है, सबसे जो ग्राउंड लेवल पे जो आपकी जड़ होती है, बीमारी की कोई जड़ होती है, वहां से इस चीज को खत्म करती है, जिससे आपको आगे जाके भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। हाँ जी सर, आपका नेक्स्ट सवाल का दूसरे सवाल का जवाब दे रहे थे। जी, मैं ये बोल रहा था कि अक्सर ये मिथ अक्सर लोगों में रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में समय ज्यादा लगता है ट्रीटमेंट में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं पिछले 15 साल से अपनी प्रैक्टिस में जो मैंने पाया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ क्रॉनिक ही नहीं, एक्यूट डिसीज के लिए भी उतना ही कारगर है। और इवन कुछ केसेस में एलोपैथी में जितना समय लगता है मेडिसिन को एक्ट होने में या उसका असर दिखने में, उतनी देर में होम्योपैथी में वो तकलीफ ठीक हो जाती है। सपोज अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो अधिकतर एपिसोड्स में आते हैं, मतलब जब उनको सर दर्द हो रहा होता है उस एक्सट्रीम पे, उस कंडीशन पे आते हैं। उनको मुझे सेटल करने में 1 मिनट या उससे भी कम समय लगता है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स को 15-20 सेकंड में नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना समय एलोपैथी में लगता है, कई बार होम्योपैथी में उससे भी जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। मतलब डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि जो लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि साहब हमने यार सर दर्द हो रहा है, तुरंत ही जो है मेडिकल गए, दवाई ले ली, सर दर्द ठीक हो गया, या कोई तकलीफ हो गई, दवाई ली, मेडिकल से दवाई ली और ठीक हो गया, डॉक्टर साहब को दिखाया, दवाई ली, ठीक हो गया। लेकिन जो लोगों के मन में ये रहता है कि अरे होम्योपैथी का इलाज कराओगे ना तो यार आपको ना लंबा इलाज लेना पड़ेगा, हफ्ते भर का या कम से कम 15 दिन का, 1-2 महीने का तो लेना पड़ेगा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग बीमारियों के ऊपर अलग अलग दवाइयां हैं जिनसे 1 मिनट के अंदर भी लोगों को जो है रिलीफ मिले। ठीक बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि बीमारी 2 तरह की होती है। मोटा मोटा एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट वो डिसीज है जैसे आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपने तुरंत दवाई ली, आप 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गए। क्रॉनिक डिसीज ऐसी है जो आपके शरीर में काफी समय से बनती जा रही है, जैसे अस्थमा हुआ, आर्थराइटिस हुआ। तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने में समय लगता ही लगता है, चाहे वो एलोपैथी लेंगे चाहे होम्योपैथी लेंगे। इन बीमारियों को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। समस्या यह है, ये जो भ्रांति बनी है कि होम्योपैथी में समय लगता है, होता यह है कि पेशेंट सब जगह इलाज लेने के बाद, मतलब सब जगह इलाज लेने से मतलब है अपनी क्रॉनिक डिसीज में सब तरह का ट्रीटमेंट आप लेने के बाद जब पेशेंट को लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं, तब वो होम्योपैथी के पास आता है। अब ऑब्वियसली जब इस हालत में आप कोई मरीज आपके सामने आता है तो आप उससे थोड़ा समय तो मांगेंगे, तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी में समय लगता है। पर वहीं पर अगर टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, ये सब बीमारियों में अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो 2-3 दिन से लेकर के 5-6 दिन में भी आप ठीक हो सकते हैं।
मतलब डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि ये तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई फिर तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि ये तो चलिए सही बात है जी। कि लोग जो है हर जगह पे ट्राई कर लेते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े डॉक्टर तक चले जाते हैं, जब जाके ठीक नहीं होते तब जी। जाकर वो जो है होम्योपैथी के पास जाते हैं। और सीधी सी जी। बात है, जब वो जी। पूरी एक लेवल क्रॉस हो गया है, बीमारी जब हाई लेवल पे चली गई तो डॉक्टर को तो टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि भाई 2-3 दिन के अंदर बुखार जैसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, टाइफाइड जैसी बीमारियां होम्योपैथिक की दवाइयों से 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगी, तो उतना समय तो सर मेरे ख्याल से एलोपैथिक दवाइयों में भी लगता होगा। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ केसेस में एलोपैथी में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आप होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक में हम किन बीमारियों के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं किन बीमारियों के ऊपर ज़्यादा असरदार होती हैं जो कि एलोपैथिक से अलग हों? जैसे कि कुछ डिसीजेस एलोपैथी में डिक्लेयर्ड है कि इनका कोई इलाज नहीं है, जैसे ऑटो इम्यून डिसीजेस की बात करते हैं हम, जैसे आर्थराइटिस है, कुछ स्किन डिसऑर्डर जैसे सोरियासिस है, लाइकेन है, इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सर मैं ठीक माफी है, चाह रहा हूँ आपको एंजाइलोसिस बीच में रोक रहा हूँ। ये स्पॉन्डिलाइटिस। जो आप ठीक शब्द है। बता रहे हैं क्या आप उन्हें हिंदी में बता सकते हैं सर, इनका मतलब क्या होता है? आर्थराइटिस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो हिंदी में वो बोलते हैं बाय रोग, जो बोलते हैं गठिया बाई की शिकायत बोलते हैं, गठिया गाउट को गठिया की बोलते हैं, शिकायत। आर्थराइटिस को जी। बाय बोलते हैं। जी जी। तो ये जो बीमारियां हैं इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक बार अगर पेशेंट में ये टेंडेंसी आ गई है कि उसको आर्थराइटिस हो ही रहा है, अगर वो रूमेटॉइड डायग्नोज हुआ है, जैसे कि मैंने ऑटोइम्यून डिजीज का कहा था, तो ऐसी बीमारियों में क्या होता है कि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर हम स्पेशली एलोपैथी की बात करें तो वहां पे वो दवाइयां दी जाती है कि इन बीमारियों का प्रकोप और ना बढ़े, मतलब जिस स्टेज पे ये बीमारी है उससे आगे ना जाए या इसका जो प्रोग्रेशन है उसकी रेट को हम स्लो कर दें, जिससे पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो। वही होम्योपैथी में हम बात करें तो यहाँ पे हम क्यूरेटिव अप्रोच अप्लाई करते हैं, मतलब कि जो बीमारी है हमें उसको पूरा ठीक करना है, पेशेंट को फिर से पहले जैसी कंडीशन में तो हमको हेल्थ को रिस्टोर करना होता है। तो ये इस तरह के केसेस में होम्योपैथी ज्यादा कारगर है। जैसे कि मैंने आर्थराइटिस का नाम लिया, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन की बीमारी होती है, रीढ़ की हड्डी की, उसमें पूरी रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ जाती है, मतलब काफी ज्यादा मतलब ये जो मैं कहना जो चाहिए कि जो इमेज आपको मूवमेंट है। दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो पीछे की जो होती है हड्डी, हम्म। ये जो मेरा हाथ रखा होगा वहां से लेके हम्म। ये मेरी कमर तक, ये जो रीढ़ की हड्डी है जी इसमें जो प्रॉब्लम है उसको भी जी हम होम्योपैथिक से सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो एडवांस एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, जी। या उनका जो दर्द है वो कम नहीं होता है, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। सर एक और बीमारी निकल के आई है माइग्रेन, और लोग काफी मेरे ख्याल जी। से अगर 100 में से हम देखा जाए तो 40-50% लोगों को माइग्रेन की समस्या है। हम्म। तो ये जो माइग्रेन है जी एक्चुअली में माइग्रेन है क्या, और होम्योपैथिक में इसकी भूमिका क्या है सर? जी। माइग्रेन एक तरह का सरदर्द है। अब सरदर्द में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये ऑर्गेनिक कॉज, मतलब एक पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफ है तो आपको पहले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। पर जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन में, यूजुअली यूनिलैटरल पैटर्न पाया जाता है, किसी एक साइड सर दुखना, तो वो आपका आधा सर हो सकता है, सामने का हिस्सा हो सकता है, या ऊपर की तरफ भी हो सकता है, पर मोस्टली एक साइड में या दोनों साइड में थ्रॉबिंग पेन होता है इसमें, यानी कि आपको ऐसे पल्सेशन जैसा फील होता है, जैसे कोई झपक झपक जैसा नस आपकी चल रही हो, इस तरह का तेज सरदर्द होना। कई बार माइग्रेन में दर्द, सरदर्द के साथ में उल्टी जैसा मन, या उल्टी होने के बाद थोड़ा पेशेंट को आराम भी लगता है, और ये धीरे धीरे भी बढ़ सकता है और एकदम से भी हेडेक आ सकता है इस तरह का। तो आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस हम लोग लेते हैं, हमारा जो खान पान है, इन सब चीजों से भी ये बहुत ट्रिगर होता है। अगर आप तनाव तो बहुत सर ज्यादा देखिए कम हो अल्कोहलिक नहीं ड्रिंक्स या सकता है, तनाव तो सर कम हो नहीं सकता जी है, और लाइफस्टाइल को आज चेंज किया जी नहीं जा सकता क्योंकि आदमी क्या है बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है। तो अगर हम इसको चेंज जी। किए बिना और तनाव को कम किए बिना हम होम्योपैथी की तरफ बढ़े तो होम्योपैथिक में उसका क्या इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए ऐसा है, तनाव की बात करें तो जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो एक अपनी जगह, और भी दूसरे इसके फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये आपका ट्रिगर हो सकता है। आपके खान पान में, आपके सोने का समय, अगर आप कभी रेगुलर टाइमिंग फॉलो नहीं करते हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, इन सब चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी बात आती है होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में ऐसी एडवांस मेडिसिन हैं जिनसे माइग्रेन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। मतलब आपका तो जब क्या ये एपिसोड डॉक्टर आता है हेडेक 100% का, तो माइग्रेन उसको ठीक आप होने के चांस है या कुछ 50% या उसको कम कर सकने के ऐसा कुछ होता है? 100% बिल्कुल पूरी तरीके से 100% ही बीमारी खत्म हो सकती है। सर टाइम पीरियड की हम बात करें तो टाइम कितना लगता होगा माइग्रेन को ठीक करने के लिए? जैसे कि क्या होता है, आदमी तो परेशान होता है, इस साइड से जो है उसको दर्द हो रहा है या पीछे से दर्द हो रहा है, ये दर्द की समस्या तो जी होती है और आदमी जज नहीं कर पाता कि मुझे माइग्रेन है या नहीं है।
तो वो कैसे ये पता जी। कर पाएगा मुझे यार माइग्रेन हो गया, नॉर्मल दर्द नहीं है? देखिए, मैंने वही बोला कि खुद से इसको आप डायग्नोज करना कि वेदर इट इज माइग्रेन और कुछ और कोई कॉज है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए जी आपको एक फिजिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी। हमें अगर जरूरत लगती है, हमें भी डाउट्स रहते हैं, तो हम फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे भी जाते हैं। उसमें कुछ ब्लड सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, और दूसरा अगर जरूरत पड़ती है तो हमें सीटी या एमआरआई भी कराना पड़ता है। मतलब ब्लड पर टेस्ट कराना मैं अब पड़ेगा, बात और ब्लड टेस्ट कराने के साथ जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराना पड़ेगा, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी जी कि ये माइग्रेन है या नॉर्मल दर्द है। जी। और फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद जो है इसका इलाज चालू होता है। जी। हाँ, इसमें यह है कि जैसे आपने ट्रीटमेंट की समयावधि के बारे में बात करी है, जी तो जब हेडेक का एपिसोड होता है, अगर आपको सही होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, तो इंस्टेंटली आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। आपको 2 मिनट से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे पूरी तरह नॉर्मल होने में। ये मैं हेडेक के एपिसोड की बात कर रहा हूँ। और ये जो टेंडेंसी है बार बार हेडेक होने की, इसके लिए मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो ये है कि करीब आप मान के चले कि 4 से 6 महीने या 8 महीने तक आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद हमेशा के लिए ना आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता होती है, ना इस तरह का सर दर्द आपको परेशान करता है। ये वो चीज है जो आप लंबे इलाज की बात कर रहे थे कि भाई सडनली आपको तो रिलीफ है ही है, लेकिन जो एक जी होता है कि स्टेज जी ओवर हो गई है तो आपको एक लंबा इलाज तो लेना पड़ेगा, जी। लेकिन ये जो लंबा इलाज है वो आपकी बीमारी को जड़ तक हाँ, ठीक कर देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरा क्योंकि एक और माइग्रेन सवाल है। कोई एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर साहब मेरा एक और मैं यही सवाल है कहना चाह रहा आपसे। था कि जी माइग्रेन बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि माइग्रेन एक्यूट डिसीज में नहीं आती है। एक्यूट हेडेक एक आध एपिसोड होना वो एक अलग चीज है, पर अगर बार बार आपको सरदर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई क्रॉनिक एलिमेंट है। तो क्रॉनिक एलिमेंट को पूरी तरह ठीक करने के लिए थोड़ा समय देना होता है। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है आपसे, माइग्रेन के ऊपर ही हम चर्चा करते हैं कि जी माइग्रेन के इलाज में जी होम्योपैथी का और जो एलोपैथिक दवाई है उसमें क्या एक बड़ा अंतर है कि पेशेंट जो है एलोपैथिक से भी ठीक हो सकता है, पेशेंट होम्योपैथिक से भी ठीक हो सकता है? हम बेस्ट की बात करें तो चूंकि आप तो देखिए होम्योपैथिक डॉक्टर, जाहिर सी बात है, लोग अगर कहते हैं, एक लोगों जी के मन में एक कंफ्यूजन है और एक चाहे तो इसको बात भी कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज के लिए तो बोलेगा, और जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपने इलाज को बेस्ट बताएगा। तो मैं सर फ्रैंकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो माइग्रेन है, माइग्रेन में होम्योपैथी का क्या डिफरेंस है और एलोपैथिक दवाई के बीच में क्या अंतर है? क्या बीमारी में कितने दिन का टाइम पीरियड लगता है और क्या बेस्ट रहेगा? सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ क्रॉनिक डिसीज की बात आती है, वो एलोपैथी में क्या होता है कि आप उसको मेंटेन करते हो। मतलब ये कि आप वो दवाइयां दोगे जिससे या तो वो दवाई थोड़े के लिए वो बीमारी आपकी जो है वो थोड़े टाइम के लिए या तो दब जाती है, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, पर वो पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में अगर आप एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन से आप जा रहे हैं, तो आपको दवाइयां लगभग जीवन भर खाना ही पड़ता है। ग्रेजुअली क्या होता है, जो डोज आपको दिए जाते हैं उनके डोजेस भी बढ़ते जाते हैं, उनकी पावर भी बढ़ती जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो एलोपैथी से शुरू करते हैं, बाद में ये होता है उनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब जिन दवाइयों से उनको आराम मिल रहा होता था, वो दवाइयां बाद में असर नहीं करती। चलिए होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में पहले दिन से ही आपको इफेक्ट आने लगता है इन चीजों का, और आपका सरदर्द भी कम हो जाता है। ग्रेजुअली आपका जो हेडेक का इंटरवल है वो भी बढ़ता है। मतलब पहले जहां आपको हफ्ते में 2 बार हो रहा था, फिर पता चलता है कि आपको 15-20 दिन में एक बार हो रहा है, फिर महीने में एक बार हो रहा है। ऐसे करते करते ही बंद भी हो जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो एलोपैथिक दवाई आपको लाइफ टाइम जीवन भर लेनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आगे जाके वो दवाई काम करना भी बंद कर जाए, लेकिन आपकी बीमारी का जो जी, परमानेंट समाधान है वो नहीं हो सकता। उसी के उल्टा अगर हम होम्योपैथिक वो में नहीं जाएं होता है। तो होम्योपैथिक में आपको दवाई का असर भी दिखेगा, दवाई खत्म भी बीमारी खत्म भी होगी, और साथ में आपको जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो दोबारा इस बीमारी के उठने के चांस 100% खत्म हो जाते हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जी मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखना पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉनिक डिसीज आपने ठीक सटीक करी, इलाज का सर, सटीक आपने इलाज ठीक एक करी, एक वो प्रोग्राम पूरी को चलाने के पीछे जी का जी हमारा उद्देश्य यही है कि जी लोगों जी को जो है सटीक जानकारी मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा जो है जी जी जागरूकता, जो अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है, वो उनको पता चल सके, और सही अपनी बीमारी के ऊपर वो जाके जो है सही कंसल्टेंट से, सही डॉक्टर से, सही विशेषज्ञ से मिल सके, और अपने इलाज जो है बेहतर तरीके से अपने बजट में करवा सके। बिल्कुल। क्या होता है, देखिए, जो शरीर है ये एक बैलेंस फॉर्मेट में चलता है। आपके शरीर का बैलेंस कहीं भी बिगड़ा तो आप में तकलीफें आने लगती, जिनको आप बीमारियां बोलते हो। आज हमने माइग्रेन ठीक कर दिया, आप काफी समय तक ठीक रहेंगे, पर अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, तो आगे जाके भविष्य में ये बीमारी आपको दोबारा होने की संभावना होती है। पर फर्क ये है कि यहाँ मैं पूरी ठीक करने की बात कर रहा हूँ कि ये चीज आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। वहां एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप हमेशा परेशान होते रहेंगे और दवाइयां लेते रहेंगे। डिफरेंस बात है।
जैसे एक एग्जांपल दूं तो कैंसर का ऑपरेशन करने के बाद कीमो रेडियोथेरेपी लेने के बाद भी कुछ केसेस में कैंसर फिर से लौट के आता है। तो इस तरीके से कोई भी क्रॉनिक डिसीज हो, क्योर तो हो जाती है, पर उसके रिलैप्स होने के चांसेस डिपेंड करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका फिजिक कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सर मेरा एक और सवाल है, ये तो चलिए माइग्रेन की बात हो जी। गई, छोटी मोटी बीमारी की और भी बातें हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। क्या शरीर में जो शरीर के चर्म रोग होते हैं, बॉडी में जो कहीं पे चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्या उनके लिए भी जी। होम्योपैथी कारगर होती है? बिल्कुल कारगर है और बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत ही जल्दी उन चीजों में आराम होता है। एक्चुअली क्या है, होम्योपैथी को लेके ये भ्रांतियां भी है कि पहले आप होम्योपैथी लेते हो तो आपकी बीमारी बढ़ेगी फिर ठीक होगी, ये अपने आप में एक भ्रांति है। ऐसा नहीं होता है। कुछ रेयर केस में, कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज होती है कि जहां इस तरह के केसेस देखे गए कि आपने स्किन डिसीज ट्रीट करी तो शुरू में थोड़ा सा एग्रेवेशन हुआ, पर ऐसा हर बार नहीं होता। मान के चले कि 100 में से 1% केसेस में ये चांसेस हो सकते हैं। मैं अगर बात और करूँ डॉक्टर जहां साहब चर्म रोग की बात जी, करें, मैं अगर सर जैसे बात करूं कि स्किन की, सोरेसिस का तो नाम स्किन में जो कई चेहरे ऐसे जी। होते हैं जिनके चेहरों में सफेद दाग हो जाते हैं, या कई लोगों के चेहरे पर जो है काले निशान हो जाते हाँ हैं, या किसी की चमड़ी जो है थोड़ी सी उखड़ने लगती है, सीजनेबल कहें या कैसे भी कहें, ये प्रॉब्लम्स स्किन के साथ आती हैं। तो क्या ये जो जी। सफेद दाग है, काले दाग है, तो जी। चमड़ी का जो प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम कितने दिन में सही हो सकता है, और क्या उसका इलाज जो है होम्योपैथिक में लेना चाहिए? देखिए, दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो बीमारी को शुरू हुए कितना समय हुआ है। आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी आपका रिस्टोरेशन पॉसिबल, मतलब उतनी जल्दी इफेक्ट आने लगेंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो। जितना आप समय देते हैं बीमारी को, वो अपनी जड़ें गहरी करता जाता है, तो ही आपको जजमेंट में भी लगता है। तो जो आपने सफेद दाग की बात करी, ये अपने आप में एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज भी हाथों हाथ ठीक होने वाली बीमारियों में से नहीं है। तो इसमें जो समय देना पड़ता है, आप मान के चले सफेद दाग में इफेक्ट तो वैसे 2 से 3 महीनों में दिखने लगता है, पूरी तरह ठीक होने में करीब 8 से 12 महीने तक का समय लगता है। मतलब ये कह लें कि 1 साल मिनिमम लग जाता है। हाँ, 1 साल तक समय आप मान के चलो। और डॉक्टर साहब ये जो काले दाग ये हैं, मैंने सफेद दाग के लिए बात की। जी जी, जी। और ये जो काले दाग हैं डॉक्टर साहब, काले दाग और चमड़ी जो उखड़ने लगती है, उसका क्या समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने एक बीमारी में बात करूं, जो आप चमड़ी उखड़ने वाली बात कर रहे हैं, वैसे तो जी बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है स्किन में, सब अलग अलग होती हैं। अब वो लाइकेन भी हो सकता है, सोरियासिस भी हो सकता है, या कोई एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। जी, तो यूजुअली जब आप मेडिसिन या ट्रीटमेंट शुरू करते हैं होम्योपैथी में, तो 1 महीने के अंदर ही आपको इफेक्ट दिखने लगते हैं। कई बार तो ये होता है कि 2-3 महीने में स्किन एकदम क्लीन हो जाती है, बट ट्रीटमेंट हमें तब बंद नहीं करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट आप मान के चले 6-7 महीने या 1 साल भर तक चलता है, उसके बाद आप दवाई रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हमने देखा है कि होम्योपैथिक में कई बार, एलोपैथिक में तो गैस की भी प्रॉब्लम होती है, कई बार जो 4-5 दवाइयाँ होती हैं उसके साथ जी। डॉक्टर जो है वो उसके साथ गैस की भी दवाई देते हैं, कहते हैं कि भाई इसको ना आपको सवेरे खाली पेट खाना है, या खाना खाने के पहले खाना है। तो वो जो दवाई होती है वो बाकी की दवाइयाँ गोलियाँ जो है वो गैस ना बनाए इसलिए होती है, क्या होम्योपैथिक में भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, होम्योपैथी में ऐसे एडवर्स इफेक्ट नहीं होते दवाइयों के, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर एक चीज हमें ये समझना है, कई बार लोग साइड इफेक्ट का अंदाजा गलत लगा लेते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई दवाई ली, किसी आपको डिसीज है एक्स, इसके लिए आपको बायो मेडिसिन लेना है, इतने डोज में लेना है, इतने पावर में लेना है, आपने बहुत सही मेडिसिन लिए, काफी दिन तो कोई साथ में कुछ और प्रॉब्लम का हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है। और अगर आप सही मेडिसिन ले रहे हो और आप ऐसी कोई पैरेलली कोई दूसरी बीमारी नहीं हो रही है, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन से। पर हाँ, अगर आप होम्योपैथी में गलत में हो तो उसके भी इफेक्ट दवाई लेना है। कभी आप गूगल या इस तरह के आधे अधूरे सोर्सेस को फॉलो करके मेडिसिन ना लें, प्रॉपर फिजिशियन की गाइडलाइन के हिसाब से ही आप मेडिसिन लें। जरूरत से ज्यादा मेडिसिन नहीं लेना है, और कम लेंगे तो भी इफेक्ट आपको नहीं आएगा। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को जब कोई बीमारी होती है तो लोग जो है गूगल में सबसे पहले जाते हैं, गूगल में डालते हैं भैया इसके लिए कौन सी बीमारी है, बीमारी का नाम आ जाता है, दवाई का नाम आ जाता है, लोग मेडिकल पे जाते हैं, उसको दवाई का नाम बताते हैं और दवाई लेके जो है खा लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं आम लोगों से जो हमारे दर्शक है उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा कि आपको कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले आप जो आपके कंसर्न डॉक्टर हैं, जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे चर्चा करें, उनको दिखाएं, और उसके बाद उनके अनुसार वो जो दवाई आपको गाइड करते हैं उस दवाई का सेवन करें, चाहे वो होम्योपैथिक में हो, चाहे एलोपैथिक में हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो।
डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ तक है? मतलब अगर हमें होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना है, किसी भी बीमारी के लिए चर्चा करनी है, तो हम कहाँ पर जाकर उनसे कंसर्न कर सकते हैं? जैसे क्या होता है सरकारी अस्पतालों में तो हमेशा जब भी जाएंगे तो वो एलोपैथिक डॉक्टर मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर मिलेंगे, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलने के लिए हमें कहाँ पर अप्रोच करना चाहिए? देखिए, दो चीजें, जैसे आपने सरकारी तंत्र की बात करी है, तो आजकल बहुत से गवर्नमेंट पीएचसी वगैरह हैं जहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठते हैं। कुछ प्रदेशों में इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा बहुत से प्राइवेट फिजिशियंस अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, होम्योपैथी में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आपके नेबरहुड में या आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि अगर सरकारी अस्पताल में कोई होम्योपैथिक इलाज लेना चाहता है तो अब आसानी से उसे होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वहां पर अवेलेबल होगा, और अगर वो अपने क्षेत्र में भी कुछ चाहता निश्चित है तो क्षेत्रों आपको कोई ना कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक आपको आसानी से मिल जाएंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे एक और रहेगा। हम अगर दवाई की बात करें, चलिए बीमारी हो गई, दवाई हो गई, सब कुछ हो गया, समझ में आ रहा है। अब आते हैं पब्लिक की जेब की, मतलब कि बजट की। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना कुछ किस बीमारी में मिनिमम और मैक्सिमम होता होगा होम्योपैथिक के इलाज के लिए? देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जो खर्चे की बात हम सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हम बात करें तो आज भी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से होम्योपैथिक दवाएं सस्ती हैं। कितने तो परसेंट खर्चे का में तो मैं difference होगा डेफिनेटली डॉक्टर? बोलूंगा, उदाहरण के तौर पर हम अगर ये ये वैरी लेके करता चलें है। कि जी डॉक्टर साहब, ये उदाहरण के वैरी तौर करता पर हम है अगर ये कि लेके बीमारी। चलें कि मान लीजिए एलोपैथिक दवाई का खर्चा जो है वो 100 रुपए आ रहा है उदाहरण के तौर पर, तो होम्योपैथिक में वो जी। खर्चा कितना परसेंट कम हो सकता है या कितना ज्यादा हो सकता है? उसमें उसमें 30 से 70% तक का सकता है। मतलब अगर हम बात करें होम्योपैथिक के इलाज की, तो जो खर्चा हम एलोपैथिक दवाई के लिए कर रहे हैं वो खर्चा हम जी, होम्योपैथिक में अपना 70% बचाकर हम उसका इलाज कर सकते हैं और अपनी उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ जहाँ सर्जरी मेंशन कर दी जाती है कि इसका इलाज केवल सर्जरी है, ऐसी बीमारी भी होम्योपैथी में ठीक हो जाती है, उससे आधे से भी कम कॉस्ट पे ठीक हो जाती है। सर मेरा एक आखिरी जो आप सवाल सर्जरी आपसे में और पे है। करेंगे जैसे। जी, मेरा सर जी आपसे एक आखिरी सवाल और है। देखिए, आपको पता है जी। होम्योपैथी क्या है, आपने हमें बता दिया होम्योपैथी क्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जी। दर्शकों को ये भी बताएं कि होम्योपैथी में एक्चुअल में कोई किसी प्रकार की सर्जरी भी होती है या नहीं होती है? देखिए, आज जो भारत में जो कोर्स चलता है, बीएचएमएस कोर्स होता है बेसिकली, उसके बाद अगर आप स्पेशलिटी करते हो होम्योपैथी में तो आपको एमडी करना होता है, आगे पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक होम्योपैथी में सर्जरी का कोई प्रोविजन नहीं है। एक सर्जरी सब्जेक्ट जरूर जाया जाता है बीएचएमएस के दौरान हमें, बट प्रैक्टिकली आपको सर्जरी करना उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो होम्योपैथी में अभी तो फिलहाल स्कोप नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो और अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है कि आप एक बार सर्जरी कराइए, आप फलाने बीमारी की सर्जरी कराइए, आपको राहत मिलेगी, तो आप सर्जरी ना कराकर आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और होम्योपैथिक इलाज लें, होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। 70 से 90% या लगभग जी, 100% अगर चांस होते हैं कि आपकी बीमारी सही हो जाएगी। जी हाँ, अगर संभव होता है, जैसे बीइंग अ फिजिशियन जो हमारे पास केसेस आते हैं, तो हमें पेशेंट की सिवियरिटी समझनी होती है डिजीज की। अगर पॉसिबल होता है कि हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं सर्जरी में, तो हम होल्ड करके उसको ट्रीटमेंट दे करके देखते हैं। पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड करता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में करता ही है, तो हम उसकी सर्जरी नहीं करवाते। पर जहां पे हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट की इमीडिएट सर्जरी होना है, तो हम उसको तुरंत रेकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी के लिए जाए। तो यहाँ एक डिफरेंस वाली बात है कि आपको समझना होता है, एसेस करना होता है कि इस पेशेंट के लिए सर्जरी करना अभी आवश्यक है या इसमें मेडिसिनल स्कोप है। ये फिजिशियन के खुद के ओपिनियन में रहता है कि वो किस तरफ जाना चाहेंगे एज पर द कंडीशन ऑफ द डिजीज। इसमें डॉक्टर साहब दो लोगों का रोल रहता है। एक तो पेशेंट का होता है कि उसे सर्जरी करानी है या नहीं करानी है, और फिर दूसरा उसके कंसर्न डॉक्टर का रोल होता है कि वो उसको कितने सही तरीके से गाइड करता है कि भाई अगर उसको अपना पैसा अपना फायदा नहीं देखना है तो वो पेशेंट को सही गाइड करेगा, साहब आप होम्योपैथिक इलाज मत लीजिए, आप सर्जरी करा लीजिए। और अगर उसे पेशेंट का सही इलाज भी करना होगा तो वो कहेगा आप सर्जरी मत कराइए, आप होम्योपैथिक इलाज की तरफ चले जाइए। देखिए, ये फिजिशियन के स्किल्स पे और नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब सॉरी टू से पर सबका अपना अपना ज्ञान का स्तर है।
वैसे तो कुछ चीजें रिकमेंडेड है, हमारा जो लिटरेचर है हम उसको फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखने को मिलता है, हमारी ट्रेनिंग होती है तब जाके हम फील्ड पे आते हैं प्रैक्टिस के लिए इंडिविजुअल। इस जगह हमें ही एसेस करना होता है कि इसमें हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहां मेडिसिन काम नहीं कर पाती है वहां हमें सर्जरी के लिए रेकमेंड करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को और हमें बहुत अच्छे से होम्योपैथी के जो इलाज हैं होम्योपैथी के बारे में अच्छे से गाइड किया, और आपने बताया कि हर बीमारी का इलाज एलोपैथिक नहीं है। और जो लोगों के मन में एक भ्रांति है, एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है कि भाई होम्योपैथी का इलाज कराएं तो आपको लंबा करना पड़े, इलाज बहुत रेयर केस पे लंबा जाता है। उसमें ये पता चलता है कि एक लेवल खत्म हो गया है इसलिए इलाज लंबा जाएगा, और जब इंसान कई जगहों पे ट्राई कर चुका होता है तब जाके वो होम्योपैथी की तरफ आता है। और जब वो उस समय होम्योपैथी की तरफ आता है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उसे लंबा इलाज लेने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर साहब फिर से आपका धन्यवाद करना मैं यहाँ जी थोड़ा सा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज थोड़ा सा माहौल बदला है, आज बहुत से जो होम्योपैथ हैं वो एक्यूट डिसीज में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज लोग एलोपैथी लेना, जैसे अगर हम बात करें हम जनरल ओपीडीज में हमारे यहाँ पे तो अधिकतर एक्यूट डिसीज जैसे टाइफाइड, मलेरिया, इन सब डिसीज को लेकर के भी पेशेंट सीधे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जागरूकता लोगों में बढ़ गई है अब। जी चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए, जिससे लोगों का भला होगा। और सीधी सी बात, जब लोग जागरूक होंगे तो आप जैसे होम्योपैथिक सर्जन, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास में आएंगे और उनसे अपना इलाज लेंगे और सही सटीक इलाज चलेंगे। और हम उम्मीद करेंगे जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा देखें और साथ में ये जो जानकारी उन्हें मिल रही है उसको अपने जीवन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगला प्रोग्राम फिर से एक नए सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक नए फिजिशियन के साथ, एक नए सर्जन के साथ, एक नए कंसल्टेंट के साथ, नए डॉक्टर के साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।